मैं शेयर दोबारा कर देता हूं। सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर हमारे पास क्या चीज आती है, वो है कैंडलस्टिक पैटर्न है क्या हमारे पास। कैंडलस्टिक पैटर्न इज एक चार्ट पर बनने वाली शक्ल होती है जो किसी भी मखसूस एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर अपनी एक शक्ल बनाती है, जिसको चार बुनियादी चीजों से जाहिर किया जाता है। ये हमने एक कैंडल आप लोगों के सामने बनाई थी मैंने। तो ये कैंडल है, इसकी ये क्योंकि रेड कलर की कैंडल है, इसके अंदर इससे हमें शो ऑफ हो रहा है कि ये हमारी सेल की कैंडल है। इसके अंदर ये जो पॉइंट है पहले वाला, ये है सेल ओपनिंग प्राइस इसकी। ये मैंने लिखा हुआ है इसको मेंशन के ओपनिंग प्राइस। चार चीजों से हमें कैंडल चार इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ओपनिंग प्राइस, फिर इसके ऊपर ये जो इसके ऊपर विक लगी हुई है, एक लाइन लगी हुई है, इसके ऊपर वाला हिस्सा ये कहलाता है हाई प्राइस। इसके बाद ये इसका जो नीचे नीचे वाला डाउनवर्ड हिस्सा कहलाता है, इसको बोलते हैं लो प्राइस। और ये जो जहां पर ये इसकी बॉडी आपको नजर आ रही है, इसको बोलते हैं क्लोज प्राइस। इसके अंदर क्या चीज जाहिर हुई होती है, मार्केट 3411 पर हुई से ओपन हुई, मार्केट थोड़ा ऊपर गई, लेकिन मार्केट ने फिर नीचे मूव किया 3403 तक। 3403 के बाद मार्केट रिवर्स हुई और अपनी जो क्लोजिंग है वो 3406 पर जाकर दी। अब मार्केट की ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस के दरमियान का जो ये हिस्सा है, ये जो आपको रेड कलर की एक नजर आ रही है, इसको कैंडल भी वैसे तो कैंडल कहते हैं, लेकिन इसको कह लें कि एक बॉडी आपको जो चीज नजर आ रही है, शक्ल नजर आ रही है, इसको हम बॉडी बोलते हैं ट्रेडिंग की लैंग्वेज में। और जो ये आप लोगों को हाई प्राइस ओपनिंग प्राइस से ऊपर और क्लोजिंग प्राइस के नीचे जो ये लाइनें नजर आ रही हैं, इनको विक बोलते हैं, ये शेडो बोलते हैं। मैंने एक साइड पर विक लिखा हुआ है, एक साइड पर शेडो लिखा हुआ है, ताकि आप लोगों को इस चीज की कंप्लीटली समझ आ जाए। अभी तक जो हमारा यहाँ तक का जो इसको मिसाल से हम साबित कर चुके। इसके अंदर हम अब जाते हैं चार्ट के ऊपर। ये हमारा गोल्ड का चार्ट है और ये ओपन है M5। इसको बल्कि हम H1 में लेकर जाते हैं, उसमें हम हमें कुछ ज्यादा क्लियर होगा। अब इसके अंदर ये हमें एक कैंडल नजर आ रही है, क्योंकि कैंडल का कलर जो है, मेरे पास जो बाय की कैंडल होती है, मैंने मेरे जो चार्ट की सेटिंग है वो है ब्लू, और सेल की कैंडल की मैं सेटिंग रखता हूँ रेड ब्लैक कलर की। तो इसके अंदर हमारे पास ये जो हिस्सा है, ये हमारे पास ओपनिंग प्राइस है। और इसके बाद ये जो हिस्सा है इसका, ये इसका क्लोजिंग। क्योंकि लास्ट जो हम कैंडल रीड करके आए वो सेल की कैंडल थी, उसके ऊपर जो ऊपर वाला हिस्सा होगा, ये इसका ओपनिंग प्राइस होगी। यहाँ पर अगर मैं बल्कि इसको लिख देते हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन यहाँ पर आप लोगों को समझ आ जाएगी। ओपन प्राइस, ये रियल मार्केट की रियल कैंडल है, इसके ऊपर हम ये चीजें लिख रहे हैं ताकि डिजाइन कर रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। ये जो कैंडल है इसकी बड़ी अहमियत है, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ट्रेडिंग के अंदर। क्योंकि जब तक ये कैंडल नहीं बन जाती, हमें नहीं पता चलता कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम किसका ज्यादा है, कौन ज्यादा तगड़ा है, बायर ने गेम को विन किया है या सेलर्स हावी हो चुके हैं, क्या चीज है, ये सब कुछ हमें कैंडल बताती है। और ये कैसे बताती है, ये हमारे एडवांस लेवल का जो कोर्स है उसके अंदर ये हर चीज हमारे पास मौजूद होगी। ये है इसकी हाई प्राइस। अभी की कैंडल है, ये लास्ट कैंडल जो अभी क्लोज हुई है, ये उसकी कैंडल है, इससे आपको ज्यादा समझ आएगी। जी, इनको थोड़ा सा। जी, ये हमारे पास ये कैंडल है, ब्लैक कलर वाली जो कैंडल है,
इसके अंदर मार्केट गोल्ड ये 3389.37 3389 से मार्केट ओपन हुई है। उसके बाद ये बाय गई है, ये यहाँ पर ये पॉइंट हाई प्राइस है जो ये है 90 पॉइंट समथिंग 3390.37 यहां तक मार्केट गई है। ये हमें कौन बता रहा है? ये हमें कैंडल बता रही है। ये कैंडल की जो विग हम ऊपर पढ़ के आए हैं, ये ओपनिंग प्राइस से ऊपर और क्लोजिंग प्राइस से नीचे जो शेडो या विग नजर आ रही होती है, ये हमें बताती है इसकी हाई प्राइस, और ये इसकी लो प्राइस हमें बताती है। तो ये देखिए, ये जो विग है इसका मतलब है कि मार्केट ने ओपनिंग ली 89 से 90 पॉइंट समथिंग तक गोल्ड गया। उसके बाद गोल्ड रिवर्स आया और नीचे ये देखें लो प्राइसेस की जो हमें यहाँ पर नजर है 76 तक गोल्ड आया। 76 के बाद गोल्ड रिवर्स गया और इसने जाकर क्लोजिंग कहाँ पे दी? 81। अब 89 से 81 के दरमियान का जो हिस्सा है ये हमें कहलाएगा बॉडी। अभी हमने ऊपर पढ़ा है ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस के दरमियान का जो हिस्सा है वो कहलाता है बॉडी। और ओपनिंग प्राइस से ऊपर और क्लोजिंग प्राइस से नीचे का जो हिस्सा है, जो शेडो नजर आ रहा होता है, बारीक बारीक लाइनें नजर आ रही होती हैं, ये कहलाती हैं विक। ये जो है इसको हम बोलेंगे विक। ये लाइव मार्केट के ऊपर आप लोगों को मैंने दोबारा समझा दिया विक। बाकी एक बाय की कैंडल पर भी मैं आपको बताता हूँ कि वो जुबानी बताएंगे, इतनी तफसीलात नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका टाइम बहुत, आपका टाइम भी कीमती है। तो इसके अंदर हम आ जाते हैं बाय की कैंडल को। ये बाय की कैंडल है। अब इसके अंदर बाय की कैंडल के अंदर हमारे पास ये जो लेवल है ये है ओपनिंग प्राइस का। इसके बाद ये जो लेवल है इसका ये है क्लोजिंग प्राइस। इसके बाद ये इसका हाई, और इसके बाद ये इसका बिल्कुल छोटा सा एक लो। अब आप लोगों ने एक चीज को नोट करना है कि ये एक कैंडल हमने बाय की, इसके अंदर मार्केट ओपन होती है 3366 से, और नीचे इसने लगाया 3365 कुछ। उसके बाद गोल्ड सीधा बढ़ गया और ये गया 3379, ऑलमोस्ट 3380 तक। लेकिन ये रिवर्स आ गया। ये रिवर्स आ गया, हमें कैसे पता चला? हमें ये विग ने बताया कि ये जो विग लगी हुई है इसमें, और इसकी जो बॉडी है, क्योंकि ये यहाँ से ओपन हो रही है, और ये इसकी शक्ल जो ऑलमोस्ट हमारे चार्ट पर ऑटोमेटिकली ये बन जाती है। इसकी जो ये शक्ल है ये बता रही है कि गोल्ड ने ओपनिंग ली है 3366 से और क्लोजिंग ली है 3373 पर। और इसने ऊपर हाई लगाया इसके, ये हाई के ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ है, हाई इसने लगाया 79.69 और इसने लो लगाया 65.68। और ओपनिंग प्राइस इसकी 66.12 और क्लोजिंग प्राइस इसकी 73.18। अब इसके अंदर आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि गोल्ड के कैंडल स्टिक के अंदर चार चीजें यहाँ पे प्रोवाइड करती है, इंफॉर्मेशन बता रही होती है। ये सारी कैंडलें जितनी भी हैं ये हमें मार्केट के अंदर इस टाइम इस दुनिया के अंदर होने वाली चेंजिंग, होने वाली मूवमेंट के बारे में बता रही होती हैं। अब ये हमारे पास जो होने वाली मूवमेंट है ये हर कैंडल बयान कर रही है अपनी कहानी खुद। इसकी कहानी के ऊपर हम फिर प्रोवाइड करते हैं, हम फिर फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं? वो है इसकी बॉडी गायब हो गई। चलो इसकी बॉडी को हम दोबारा ले आते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये वैसे कोई है ही, हाइड हो गई है। चलें, हमने इसको पहले देखा हुआ है, रियल मार्केट के अंदर रियल बॉडी हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ तक कैंडलस्टिक की जो मार्केट की साइकोलॉजी समझने के लिए, मार्केट के अंदर खरीदार कितने हुए इस टाइम के दौरान, मार्केट में बायर्स ज्यादा रहे, मार्केट किसकी कशमकश में रही, और मार्केट ने क्लोजिंग किन की तरफ जाकर दी, ये जो सारी स्टोरी है ये हमें सिर्फ कैंडल स्टिक से ही पता चलती है। कैंडलें ही हमें बताती हैं, ये हमें बताती हैं कहाँ से रिवर्सल आ रहा है, ये बताती हैं कि कहाँ पर
ब्रेकआउट हो रहा है, ये हमें बताती है कहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है, ये हमें बताती है कहाँ पर हमारी सपोर्ट बन रही है। ये जो सारी चीजें हैं ये हमें सिर्फ कैंडल स्टिक से ही पता चल सकती हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। अब आप लोगों ने कैंडल स्टिक सिर्फ एक शक्ल नहीं बल्कि एक कहानी सुनाती है, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने पास नोटबुक के ऊपर 10 मिनिमम, जो आपका होमवर्क मैं आपको बता रहा हूँ, 10-10 कैंडलों को मार्क कर लेना है, या आपने एक एक कैंडल को अपनी नोटबुक के ऊपर, जैसे मैंने ये कैंडल बनाई थी, मैं दोबारा भी इसको बल्कि बना लेते हैं। यहाँ पे एक कैंडल, इसके कलर में कोई फर्क आ गया शायद, ये कैंडल थोड़ी ये कर लें। आपने इस तरह की कैंडल अपने चार्ट के ऊपर नहीं बनानी ये कैंडल, इस चीज का ख्याल रखिएगा। ये कैंडल आप लोगों ने बनानी है, ये थोड़ा सा इसमें कोई सेटिंग में इसके इशू आ गया है, ये मूव नहीं हो रही है। चलें, इसको जैसे मैंने कैंडल पहले बनाई थी इसी तरह ये जो कैंडलें बनी हैं, इसकी ओपनिंग प्राइस, हाई प्राइस, वीक शेडो वगैरह, लो क्लोजिंग प्राइस, हर चीज आप लोगों ने नोटबुक के ऊपर, अगर आप पेपर वर्क करते हैं तो एक एक कैंडल मिनिमम, अगर आप यहाँ पर मार्कआउट करते हैं तो मिनिमम 10 कैंडल्स का आपका होमवर्क होगा। ये हमें बताती हैं, खुद से कोशिश करें कि बिरिश कैंडल, बुलिश बुलिश कैंडल, ये हमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसके ऊपर हम आप लोगों को बताएंगे। अगर मजीद किसी को किसी चीज की समझ नहीं आई तो मैं आप लोग को अभी आपकी लाइव चैट, बल्कि आप लोगों ने जिसका कोई क्वेश्चन हो उसने हैंड रेज कर देना है। जब हैंड रेज होगा तो मैं उसको, वो खत्म कर देंगे हम उसको, मैं उसको माइक ओपन करूंगा और वो अपना क्वेश्चन पूछ सकेगा। और क्वेश्चन जो है वो इखलाकियात के दायरे में रहकर सिर्फ और सिर्फ वर्किंग के मुतालिक हो, जो आपका लेक्चर है इसके मुतालिक आपका क्वेश्चन होना चाहिए।